नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम शब्द रूप पढ़ चुके हैं और उससे पहले जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको शब्द परिचय बताया था और उसमें मैंने आपको राम के रूप, अज के रूप और बालक के रूप मैंने आपको करवाए थे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। कल भी मैं आपको पुल्लिंग के शब्द रूप करवा चुकी हूँ। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम। पहला है इसमें भवतः यानी आप। अब मैंने आपको भवतः क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड में आ रहा है भवतः। इसमें मैं आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूजीसी नेट, स्कूल, सारे जितने भी उसमें रूप आ रहे हैं वो सब मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगी। तो ठीक है, पहले हम देखते हैं भवतः यानी तकारांत शब्द रूप है पुल्लिंग का। ठीक है, क्या बनता है? भवान, भवन्तौ, भवतः, भवान, भवन्तौ, भवन्तः इति प्रथमा, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः इति द्वितीया, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः इति तृतीया, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः इति चतुर्थी, भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः इति पंचमी, भवतः, भवतोः, भवताम् इति षष्ठी, भवती, भवतोः, भवत्सु इति सप्तमी। हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः। संबोधन, लास्ट में क्या आ जाता है? संबोधन। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आत्मन यानी आत्मा। किसका? अब देखिए ये क्या है? नकारांत पुल्लिंग शब्द रूप आत्मन। ये आपके फर्स्ट ग्रेड में दिया हुआ है। और देखिए अब आगे आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानं, आत्मानौ, आत्मनः, आत्मना, आत्मभ्यां, आत्मभिः, आत्मने, आत्मभ्यां, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मभ्यां, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मनोः, आत्मनाम्, आत्मनि, आत्मनोः, आत्मसु। हे आत्मन, हे आत्मनौ, हे आत्मनः। चलिए अब आगे देखते हैं और हम ये किसका है? ये है विश्वप्पा। अर्थात विश्वप्पा का क्या अर्थ हुआ? विश्व का रक्षक। क्या हुआ? विश्व का रक्षक। चलिए आप पढ़ते हैं। और ये किस में है? आकारांत पुल्लिंग शब्द है। ये क्या है? ये है आकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, ये है आकारांत पुल्लिंग शब्द। अब इसमें देखिए क्या बनता है इसका शब्द रूप। विश्वपाह, विश्वपौः, विश्वपाह, विश्वपाम, विश्वपोः, विश्वपः, विश्वपा, विश्वपाभ्यां, विश्वपाभिः, विश्वपे, विश्वपाभ्यां, विश्वपाभ्यः, विश्वपः, विश्वपाभ्यां, विश्वपाभ्यः, विश्वपः, विश्वपोः, विश्वपाम, विश्वपी, विश्वपोः, विश्वपासु। अब इसमें ये देखिए आप, ये दोनों पंचमी और षष्ठी का एक वचन और द्वितीय का बहुवचन, ये तीनों क्या है? ये तीनों है समान। ठीक है, कौन कौन से? पंचमी और षष्ठी का एक वचन और द्वितीय का बहुवचन क्या है? समान है। और इधर देखिए विश्वपाभ्याम, विश्वपाभ्याम और विश्वपाभ्याम एक समान है। विश्वपाभ्यः, विश्वपाभ्यः एक समान है। और यहाँ देखिए द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन और द्वितीय का द्विवचन, ये भी क्या है? एक समान है। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन, ये भी समान है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे है अकारांत पुल्लिंग सर्व शब्द। हम क्या करेंगे कि सर्व के तीनों लिंगों में इसको हम पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे हम इसको? तीनों लिंगों में पढ़ेंगे। सर्व का क्या है? सब। क्या है? सब। चलिए देखिए अब इसमें सर्वः, सर्वौ, सर्वेः इति प्रथमा, सर्वं, सर्वौ,
सर्वान् इति द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः सर्वैः क्या इति तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति पंचमी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम् इति षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु इति सप्तमी। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमने पढ़ा क्या, सर्व का पुल्लिंग शब्द रूप। आगे देखिए, आगे है सर्व का अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप क्या है। देखिए आप, क्या है, सर्वा सर्वे सर्वाः इति प्रथमा, सर्वां सर्वे सर्वाः इति द्वितीया, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः इति तृतीया, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः इति चतुर्थी, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः इति पंचमी, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वस्याम् इति षष्ठी, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु इति सप्तमी। चलिए अब आगे और देखते हैं हम। आगे है नपुंसकलिंग। किसका, सर्व शब्द का नपुंसकलिंग हम अब देखेंगे। देखिए, प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या आ जाएगा, सर्वम। आगे देखिए, सर्वम सर्वे सर्वाणि इति प्रथमा, सर्वम सर्वे सर्वाणि इति द्वितीया। अब इसमें देखिए, प्रथमा के और द्वितीया के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्या है, समान रूप से चलेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः क्या आ जाएगा इति तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति पंचमी, सर्वस्यः सर्वयोः सर्वेषाम् इति षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु इति सप्तमी। चलिए अब हमने क्या देखा, हमने सर्व के तीनों लिंगों में रूप देखे हैं। कौन कौन से, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। चलिए अब आगे देखते हैं हम गो के। अब हम किसके देखेंगे, अब हम देखेंगे गो के। चलिए देखिए, गोह गौह गावोह गावह, गाम गावो गाह। ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं ओकारांत पुल्लिंग शब्द। क्या पढ़ रहे हैं, ओकारांत। ये देखिए, ओकारांत, ठीक है, पुल्लिंग शब्द क्या, गो। ठीक है, चलिए देखिए, गौ गावोह गावह, गाम गावोह गाह, गवा गोभ्यां गोभीः, गवे गोभ्यां गोभ्यः, गोह गोभ्यां गोभ्यः, गोह गवोह ग्वाम, गवि गवोह गोषु, हे गौः हे गावोह हे गावः। चलिए अब यहाँ पे ये गो के पूरे हुए हैं। अब आगे देखते हैं हम। अब आ जाएंगे कौन से, अब आएंगे स्त्रीलिंग के शब्द रूप। किसके, स्त्रीलिंग के शब्द रूप। अब देखिए, रमा का शब्द रूप देखते हैं सबसे पहले हम। क्या है, रमा रमे रमाहा इति प्रथमा, रमाम रमे रमाहा इति द्वितीया, रम्या रमाभ्यां रमाभिः इति तृतीया, रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः इति चतुर्थी, रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः इति पंचमी, रमायाः रम्योः रमाणाम् इति षष्ठी, रमायं रमयोः रमासु इति सप्तमी, हे रमे
हे रमाः। ये क्या है? संबोधन। क्या है? संबोधन। अब हमने किसका पढ़ा? हमने पढ़ा रमा के रूप। ठीक है, अब रमा की तरह किस किस के चलेंगे देखिए आप। विद्या, ठीक है, लता, ललना, प्रमदा, वनीता, छाया, शिखा, शिक्षा, ठीक है, और देखिए तारा, निशा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जो रमा के रूप की तरह चलेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। और अब देखिए अब किसका है? लता का। लता का रमा के रूप की तरह ही चलेगा। कैसे? लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभिः, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लतयोः लतानां, लतायां लत्योः लतासु, हे लते, हे लते, हे लताः। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। और अब देखिए मती का। ईकारांत स्त्रीलिंग। क्या है ये? ईकारांत स्त्रीलिंग, मती का शब्द रूप। देखिए अब मती, मती, मत्यः, मतीम, मती, मतीः, मति, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्यै या फिर मतये, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याः या फिर मतेः। हम मत्याः भी लिख सकते हैं, मतेः भी लिख सकते हैं। मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याः, मतेः, मत्यौः, मतीनाम, मत्याम या फिर मतौ या फिर नहीं, मत्याम या मतौ। द्विवचन में देखिए मत्योः, मतिषु। आप संबोधन में क्या आ जाएगा? हे मते, हे मती, हे मत्यः। ये किसका हमने पढ़ा? मती का शब्द रूप ईकारांत स्त्रीलिंग। अब आगे देखते हैं। आगे है किसका? मातृ का। मातृ माने माता। किसका? माता का शब्द रूप देखेंगे अब हम। अब देखिए माता, मातारौ, मातारः, माता, मातारौ, मातरः, मातरम, मातारौ, मात्री, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, मात्रे। क्या आ जाएगा चतुर्थी एक वचन में? मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः। अब देखिए द्विवचन में तृतीया, पंचमी और तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का जो द्विवचन है वो समान होगा। सब में समान होते हैं, चलते हैं। मातुः, मात्रोः, मातॄणां, मातरी, मात्रोः, मातृषु, हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। ठीक है, चलिए अब आगे और देखते हैं। अब हम शब्द रूप। आगे है किसका? नदी का। और किसका है? लक्ष्मी का। ये क्या है? ईकारांत, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। ठीक है, किसके हैं? ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप के हैं। अब पहले हम नदी का देखेंगे। नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदीः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नद्यौः, नदीनां, नद्यां, नद्योः, नदीषु, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। ठीक है, अब लक्ष्मी के रूप देखिए ऐसे ही। लक्ष्मीः, लक्ष्म्यौः, लक्ष्म्याः। ठीक है, आगे देखिए लक्ष्मीम, लक्ष्म्यौः, लक्ष्मीः, लक्ष्म्याः, लक्ष्मीभ्याम, लक्ष्मीभिः, लक्ष्म्यै, लक्ष्मीभ्याम, लक्ष्मीभ्यः, लक्ष्म्याः,
लक्ष्मीभ्याम, लक्ष्मीभ्यः। वही देखिए तृतीय, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन समान है, और बहुवचन में किसका, चतुर्थी और पंचमी समान है। इधर देखिए लक्ष्म्याः, लक्ष्म्याः पंचमी और षष्ठी का एक वचन समान है, और षष्ठी और सप्तमी द्विवचन समान है। क्या आ जाएगा, लक्ष्म्याः, लक्ष्मयोः, लक्ष्मीणां, लक्ष्म्यां, लक्ष्मयोः, लक्ष्मीषु। हे लक्ष्मी, हे लक्ष्मयोः, हे लक्ष्म्यं, हे लक्ष्मयः। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है ऊकारांत। क्या है आपका, ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द में हम पहले देखेंगे धेनु। धेनु मतलब गाय। अब इसके रूप कैसे चलेंगे, धेनु, धेनु, धेनवः, धेनुम, धेनु, धेनुः, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभिः, धेनवै, धेनवे। अब आप इसको धेनवै, ठीक है, और धेनवे ये दोनों लिख सकते हैं, इनमें से कोई सा भी। धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेनवः, धेनो। अब ये देखिए इसमें से भी आप कोई सा भी लिख सकते हैं। धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेनवः, धेनोः, धेनवोः, धेनूनां, धेनवाम या धेनौ। फिर देखिए द्विवचन में धेनवोः, धेनुषु। लास्ट में क्या जाएगा, हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवः। चलिए अब हम किसका देखेंगे, वधू का। किसका, वधू का, ऊकारांत, ठीक है। वधू मतलब बहू। अब इसके देखिए कैसे रूप चलेंगे, वधूः, वधवौ, वधवः, वधूम, वधवौ, वधूः, वध्वा, वधुभ्यां, वधुभिः, वध्वै, वधुभ्यां, वधुभ्यः, वध्वाः, वधुभ्यां, वधुभ्यः, वध्वाः, वध्वोः, वधूनां, वध्वां, वध्वोः, वधूषु। हे वधू, हे वध्वो, हे वध्वः। चलिए अब देखिए अब किसका है, स्त्री का। किसका, स्त्री के शब्द रूप और श्री के शब्द रूप। देखिए स्त्री, स्त्रियौ, स्त्रियः, स्त्रियं या फिर स्त्रीम, स्त्रियौ, स्त्रियः, स्त्रीः, स्त्रिया, स्त्रिभ्यां, स्त्रिभिः, स्त्रियै, स्त्रिभ्यां, स्त्रिभ्यः, स्त्रियः, स्त्रिभ्यां, स्त्रिभ्यः, स्त्रियाः, स्त्रियोः, स्त्रीणां, स्त्रियां, स्त्रियोः, स्त्रीषु। हे स्त्री, हे स्त्रियौ, हे स्त्रियः। ये किसके शब्द रूप देखे हमने, ये देखे हमने स्त्री के। चलिए अब आगे और देखते हैं। अब आगे है किसके, श्री के, यानी लक्ष्मी, ठीक है। श्री के देखिए, श्रीः, श्रियोः, श्रियः, श्रियं, श्रियौ, श्रियः, श्रिया, श्रिभ्यां, श्रिभिः, श्रियै, श्रिये। इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं हम, दोनों सही हैं। श्रिभ्यां, श्रिभ्यः, श्रियाः, श्रियः, फिर क्या, श्रिभ्यां, श्रिभ्यः, श्रियाः, श्रियः, ठीक है। इन दोनों में से हम कोई सा भी लिख सकते हैं, सही है। श्रियोः, श्रियां, श्रियां या श्री, श्रीयी, श्रियोः, श्रीषु। हे श्रीः, हे श्रियौ, हे श्रियः, ठीक है। अब हमने किस किस के पढ़े, देखिए एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि हमने किस किस के शब्द रूप आज हमने पढ़े हैं। हमने सर्व के पढ़ लिए, विश्वपा के पढ़ लिए। देखिए हमने किस किस के करे हैं आज, भवत के, तकारांत पुल्लिंग शब्द रूप पढ़ लिया हमने। फिर हमने पढ़ा आत्मन, नकारांत पुल्लिंग शब्द रूप पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पढ़ा विश्वपा,
आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप यानी विश्व का रक्षक। आगे देखिए, आगे है सर्व के। सर्व के हमने तीनों लिंगों में पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा पुल्लिंग, दूसरा हमने पढ़ा स्त्रीलिंग और तीसरा हमने पढ़ा नपुंसकलिंग। किसका? सर्व का। आगे देखिए, फिर हमने पढ़ा गो यानी ओकारांत पुल्लिंग शब्द रूप पढ़ा गो का। ठीक है, आगे देखिए, आगे है रमा यानी स्त्रीलिंग के फिर हमने शब्द रूप पढ़े। स्त्रीलिंग में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? रमा। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा? लता आकारांत। ठीक है, फिर देखिए ईकारांत स्त्रीलिंग किसका शब्द रूप हमने पढ़ा था? मती का शब्द रूप हमने पढ़ा है। आगे देखिए, फिर है मात्र रि माता। ठीक है, ऋकारांत मात्र ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। ठीक है, आगे देखते हैं ईकारांत। किसका? ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप कौन कौन से पढ़े हमने? नदी पढ़ा और लक्ष्मी पढ़ा। आगे देखिए धेनु और वधु। धेनु और वधु क्या? उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हमने आज पढ़ा। आगे देखिए लास्ट में अब क्या पढ़ा हमने? स्त्री। स्त्री। ठीक है, और श्री। स्त्री और श्री दोनों स्त्रीलिंग शब्द रूप है। तो चलिए छात्रों, आज के लिए इतना ही। अब मैं कल आपके लिए जो वीडियो लाऊंगी उसमें हम नपुंसकलिंग पढ़ेंगे और कुछ जो हमारे शब्द रूप बच गए हैं स्त्रीलिंग के वो हम उस वीडियो में करेंगे। तो आप जो भी मैं आपको ये शब्द रूप पढ़ा रही हूँ आप इसको साथ के साथ याद करते चलिए ताकि आपके लिए ज़्यादा ही आगे इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम जल्दी जो जो मैं वीडियो डालती हूँ सबसे पहले मैं आपको मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, धन्यवाद।